बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप खैरियत से होंगे। गंदम की फसल के अंदर पहला पानी बहुत अहमियत का हामिल होता है। जब आप पहला पानी लगाते हैं तो उस पहले पानी के अंदर खाद जो है वो बहुत इंतहाई अहम अंसर है। जब आप ऐसी खाद डालेंगे जिससे शगुफ़ों की तादाद के अंदर इजाफ़ा हो, क्योंकि जब आपकी फ़सल 20 से 25 दिनों की होती है उस वक्त आप जो है वो पहला पानी लगाते हैं। पहले पानी के वक्त गंदम का जो पौधा है वो उस वक्त उसका शगुफ़ा साज़ी का अमल जो है वो शुरू हो रहा होता है। उस वक्त आप अच्छी से अच्छी जो वाली खाद डालेंगे उसमें आपके शगुफ़ों की तादाद के अंदर जो है वो इजाफ़ा होगा। तो इसमें आपने कौन सी खाद डालनी है पहले पानी के ऊपर और कितनी मिकदार डालनी है उसकी, और किस तरह से उसका छट्टा करवाना है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। काश्तकार भाइयों, जब काश्तकार भाई जो है वो गंदम की काश मुकम्मल कर लेते हैं उस वक्त जब उनकी फसल 25 से 27 दिनों की या 20 से 25 दिनों की, ये आपकी ज़मीन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ज़मीन किस तरह की है। अगर चिकनी है और पक्की वट की ज़मीनें हैं वहाँ पर आपका दौरानिया जो है वो 30 से 32 दिनों का होता है, और इसी तरह अगर आपकी मैरा ज़मीन है तो वहाँ पर आपका दौरानिया जो है वो 25 दिनों का होता है। उस वक्त फसल को जो है वो पानी लगा देना चाहिए। पहला पानी जितना आप वक्त के ऊपर लगाएंगे और हल्का पानी लगाएंगे तो उससे शगुफ़ा साज़ी का अमल जो है वो तेज़ होगा, उसमें आपकी शगुफ़ों की तादाद के अंदर इजाफ़ा होगा। जब आपके शगुफ़ों की तादाद के अंदर इजाफ़ा होगा तो मतलब आपके नंबर ऑफ़ प्लांट्स जो हैं वो बढ़ रहे होंगे। नंबर ऑफ़ प्लांट्स का मतलब ये है कि उतने ज़्यादा सीटें निकलेंगे, जितने ज़्यादा सीटें निकलेंगे उतनी ही आपकी जो है वो पैदावार ज़्यादा होगी। तो उसमें आपने क्या करना है, कौन सी खाद इस्तेमाल करवानी है। इसमें सबसे पहली जो रिकमेंडेशन वो ये है कि आपने यूरिया खाद का इस्तेमाल करवाना है। यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन खाद को जब आप ज़मीन के अंदर डालते हैं, जब पौधे के अंदर शगुफ़ा साज़ी का अमल हो रहा हो तो उस वक्त उसको नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आप नाइट्रोजन खाद यानी कि यूरिया खाद को आप छटा करवा देंगे, आपने छटा जो करवाना है वो पानी के अंदर नहीं करवाना। जब आपकी ज़मीन जो है वो ऐसे कीचड़ जो हो आपकी ज़मीन के ऊपर उस वक्त आपने उसका छट्टा करवाना है, क्योंकि जब आप पानी के अंदर छट्टा करवाते हैं उससे आधी जो नाइट्रोजन है वो उड़ जाती है, और उसके अलावा आधी नाइट्रोजन जो है वो इतनी हाल पजीर होती है कि वो ज़मीन के अंदर चली जाती है। फसल को या पौधे को उतनी नाइट्रोजन जो है वो मुहैया नहीं होती। तो इस वजह से जब कीचड़ के अंदर आपने जो है वो नाइट्रोजन या यूरिया खाद का आपने छट्टा करवा देना है। नाइट्रोजन का मुतबादल देख लें आप, नाइट्रोजन आपको ज़बरदस्त यूरिया के अंदर भी मिल रही होती है, ज़बरदस्त यूरिया के अंदर आपको जिंक भी दस्तियाब होती है, उसके साथ आपको नाइट्रोजन भी दस्तियाब होती है। इसी तरह नाइट्रोजनी खादें जो हैं, मतलब आपने नाइट्रोजन खाद का इस्तेमाल करवाना है, यूरिया खाद का इस्तेमाल करवा लेना है। जब आप इस्तेमाल करवा लेंगे तो उससे आपकी शगुफ़ा साज़ी का अमल जो है वो तेज़ हो जाएगा, आपके शगुफ़ों की तादाद के अंदर इजाफ़ा होगा, नंबर ऑफ़ प्लांट्स बढ़ जाएंगे, आपकी सीटों की तादाद के अंदर इजाफ़ा हो जाएगा और उसके अंदर दानों की तादाद में इजाफ़ा होगा। उसके साथ दूसरी बात यह है कि जब आपने पहला पानी लगाना है तो आपने यूरिया के साथ जिंक का इस्तेमाल लाजमी करवा देना है। जिंक के इस्तेमाल से फ़वाइद क्या होंगे, क्योंकि जब आपका शगुफ़ा साज़ी का अमल होता है उसमें कुछ शगुफ़े ऐसे होते हैं जो पाया तक मील तक नहीं पहुँच पाते। मतलब वो शगुफ़े तो निकल आते हैं, पौधा तो निकल आता है वहाँ से, लेकिन वो पूरा सिटा नहीं बना पाता, उसकी पूरी हाइट नहीं बन पाती, उसके अंदर दानों की तादाद के अंदर इजाफ़ा नहीं होता। तो जब आप जिंक का इस्तेमाल करवाते हैं तो उससे जो शगुफ़ा निकलता है वो पाया तक मील तक पहुँचता है। उस शगुफ़ों के अंदर जो है जितने आपका नॉर्मल पौधा है उसके अंदर नंबर ऑफ़ जो सीड्स हैं वो होते हैं, उतने ही जो दूसरा शगुफ़ा निकला है उसमें सीड की मिकदार जो है वो बराबर होती है, नंबर ऑफ़ सीड्स जो है वो बराबर होते हैं। तो मतलब जिंक के इस्तेमाल से आप शगुफ़ों का अमल जो है वो कामयाब तरीके से जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसमें आप बीज की मिकदार बढ़ा सकते हैं, अपनी औसत पैदावार जो है वो बढ़ा सकते हैं। उसमें आप जिंक का इस्तेमाल ऐसे भी करवा सकते हैं, यूरिया के साथ मिक्स करवा के 27% वाली जिंक है या 33% वाली जिंक है। इसी तरह आप ज़बरदस्त यूरिया का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ज़बरदस्त यूरिया के अंदर जिंक भी पाई जाती है, साथ में नाइट्रोजन भी पाई जाती है, आपको दूसरी जिंक का जो है वो खर्चा नहीं उठाना पड़ता। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।